जय हिंद फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल एजुकेशन सेंटर। इस साल कोरोना की दूसरी लहर के कारण स्कूल अपने समय से नहीं खुल पाए। फिर स्थिति नॉर्मल हो जाने पर अगस्त में खोला गया। अब स्कूल खोलने में लेट हुआ, इसलिए सरकार ने समाजी विज्ञान का कक्षा 10 का 30% सिलेबस कट गया है, कम कर दिया है। तो मैं समाजी विज्ञान में वही बताऊंगा कि क्या क्या कम किया गया है और क्या क्या काटा गया है। कोविड-19 महामारी के कारण शैक्षिक सत्र 2021-22 में विद्यालयों में समय से पठन पाठन का कार्य न हो पाने की स्थिति में सम्यक विचारोपरांत विषय विशेषज्ञों की समिति द्वारा निम्नवत 30% पाठ्यक्रम कम किए जाने की अनुशंसा की गई है। इतिहास से आपका चौथा पाठ औद्योगिकरण का युग और इतिहास से आपका पाँचवा पाठ मुद्रण संस्कृति और आधुनिक विश्व ये कटा हुआ है। और भूगोल से आपका छठवां पाठ विनिर्माण उद्योग कटा हुआ है और नागरिक शास्त्र यानी लोकतांत्रिक राजनीति से राजनीतिक दल नामक पाठ का कटा हुआ है। और अर्थशास्त्र से आपका तीसरा पाठ मुद्रा तथा साख कटा हुआ है। तो अपने सभी किताबों में निशान लगा लीजिए। आप उसे मत पढ़िए, क्योंकि उससे पढ़ने से अगर आप उसे पढ़ते हैं तो बोर्ड में उसमें से एक प्रश्न भी नहीं पूछे जाएंगे, इसलिए आपका पढ़ना व्यर्थ है। अब इसके बाद जो 70% का कोर्स बचा हुआ है वो यहाँ पर है। इतिहास से आपको 20 नंबर से पूछा जाएगा, भूगोल से भी आपको 20 नंबर का पूछा जाएगा, नागरिक शास्त्र यानी लोकतांत्रिक राजनीति से आपको 15 नंबर का पूछा जाएगा और आर्थिक विकास की समझ अर्थात अर्थशास्त्र से आपको 15 नंबर का पूछा जाएगा। अब देखिए, इतिहास में आपका जो यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय और भारत में राष्ट्रवाद, ये जो 2 चैप्टर हैं इससे 9 नंबर का पूछा जाएगा। और जो तीसरा पाठ है भूमंडलीकृत विश्व का बनना, ये 6 नंबर का पूछा जाएगा। इतिहास में केवल 3 ही पाठ पढ़ने हैं। अगर आप इन 3 पाठों को अच्छे से पढ़ लेते हैं तो कोई माई का लाल आपको 20 नंबर पाने से नहीं रोक सकता है। और ये जो मानचित्र है ये 5 नंबर का आता है, इसी तीनों में से आएगा। भारत में राष्ट्रवाद से 3 में यहाँ पर अगर आप याद कर लेते हैं तो सन या स्थान पूछेगा तो आप उसे दर्शा ले जाएंगे। अब देखिए, भूगोल इकाई 2 समकालीन भारत टू भूगोल। भूगोल में आपको संसाधन एवं विकास पढ़ना है, पहला पाठ है। वन एवं वन्यजीव संसाधन पढ़ना है, दूसरा पाठ। तीसरा पाठ जल संसाधन। अब यहाँ पर एक निर्देश दिया गया है जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। क्या दिया गया है कि अध्याय वन एवं वन्यजीव संसाधन, अध्याय वन एवं जीव संसाधन एवं जल संसाधन से बोर्ड परीक्षा में प्रश्न नहीं आएंगे, परंतु मानचित्र संबंधी प्रश्न एवं प्रोजेक्ट से संबंधी प्रश्न कराए जाएंगे। अर्थात आपका जो वन एवं वन्यजीव संसाधन और जल संसाधन है, इससे आपको बोर्ड परीक्षा में प्रश्न नहीं आएंगे। हो सकता है कि मानचित्र वाला प्रश्न दे दे, तो आपको इसे ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। मान लीजिए इसे ना के बराबर ही पढ़ना है। और पहला पाठ संसाधन एवं विकास और चौथा पाठ कृषि। अगर आप इसे अच्छे से पढ़ लेते हैं तो आपका 9 नंबर क्लियर हो जाएगा। और खनिज तथा ऊर्जा संसाधन और राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की जीवन रेखाएं, ये 2 जो है 6 नंबर का है। और भारत का रूपरेखा राजनीतिक मानचित्र। अब इसमें काली मिट्टी का क्षेत्र, कपास का क्षेत्र, पुल और तेल का क्षेत्र, कोयला का क्षेत्र कोई भी पूछ सकता है, कोई बांध भी पूछ सकता है, कोई सागर पूछ सकता है। तो 5 नंबर का आता है भूगोल से मानचित्र वाला। अब देखिए, लोकतांत्रिक राजनीति इतिहास नागरिक शास्त्र। ये जो अध्याय 1 एवं 2 और अध्याय 3 से 8 नंबर का आता है। आएगा, आता है नहीं, आएगा, 100% आएगा। और अध्याय 5 लोकप्रिय संघर्ष और आंदोलन, जाति धर्म और लैंगिक मसले। अब ये जो 3 चैप्टर है 6 नंबर का आएगा। और ये जो है आज लोकतंत्र की चुनौतियाँ, लोकतंत्र के परिणाम, जाति धर्म और लैंगिक मसले, लोकप्रिय संघर्ष और आंदोलन, ये 7 नंबर का आता है। अब अर्थशास्त्र में आपको केवल 4 चैप्टर पढ़ने हैं। पहला चैप्टर है विकास और दूसरा है भारतीय अर्थव्यवस्था के कार्यक्षेत्र, ये 9 नंबर का आएगा इन दोनों चैप्टरों से। और भूमंडलीकरण तथा भारतीय अर्थव्यवस्था का वैश्वीकरण और उपभोक्ता अधिकार, ये 6 नंबर का आएगा। तो इस प्रकार से आपको ये पढ़ना है। और जो नहीं पढ़ना है उस पर आप निशान लगा लीजिए, उस पर अपना समय मत बर्बाद कीजिए। और अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए। और हाँ, अगर हमारे चैनल पर नए आए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करना। जय हिंद।